जनाब लिए हैं हम ऑल क्लास की ट्रेन देखने लगे हैं। देख लीजिए अभी एक साथ सारी क्लासेस ट्रेन की देख रहे हैं। ये वीडियो भी हमें इसीलिए सिलेक्ट हमने की है, अच्छी लगी ना। अभी देखते हैं कि ऑल क्लासेस ऑफ ट्रेन अगर आप बुक करा लें और उस पर आप सफर करें तो किस तरह सारी क्लासेस पे आप जाएंगे और क्या होगा। ठीक है, देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो आज आगे वीडियो धमाकेदार रिएक्शन वीडियो एंड टुडेज our रिएक्शन वीडियो है जैसे कि जनरल, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, ये सारी। तो जल्दी देखते हैं सारे मालूम आज के एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ ईशा दीदी के। तो आज जिस ट्रेन से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ उस ट्रेन की मैंने सारी क्लास बुक कर ली है। मैं अभी एशिया के लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ प्रतिदिन करीब 3 लाख यात्रियों का आवाजाही है। सिंपल भाषा में बोले तो आना जाना है। यहाँ से आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। मैंने ट्रेन में तो बहुत सफर किया है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी ट्रेन में इस तरह से सफर नहीं किया। और आपने भी शायद आज से पहले किसी को इस तरह से सफर करते हुए नहीं देखा होगा। 1-2487 अब जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे आ रही है। इस गाड़ी का एसी कोच आगे की तरफ है। आई एम बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सीमांचल एक्सप्रेस से, जो कि एक सुपर फास्ट ट्रेन है। और मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने, सेम ट्रेन की सारी क्लास। अब ऐसा करने के पीछे बस मेरा एक ही मोटिव है कि मैं कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं खुद ट्रैवल करके देखना चाहता हूँ कि आखिर सेम ट्रेन की डिफरेंट क्लासेस का हाल सेम डे कैसा होता है। तो इस ट्रेन में टोटल 5 क्लासेस हैं, जनरल, स्लीपर, एसी 3rd ईयर इकोनॉमी, एसी 3rd ईयर और एसी 2nd ईयर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ मिर्जापुर तक जनरल क्लास में। और मैंने सुना है कि इस ट्रेन की जनरल कोच में इतनी भीड़ होती है कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। फिर मिर्जापुर से प्रयागराज तक स्लीपर क्लास में, फिर प्रयागराज से कानपुर सेंट्रल तक एसी 3rd ईयर इकोनॉमी क्लास में, फिर कानपुर से टुंडला तक एसी 3rd ईयर में, और फाइनली टुंडला से आनंद विहार टर्मिनल तक एसी 2 ईयर में। खैर, इस सफर की स्टोरी आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ कब और कैसे पहुंचा। तो पिछले दिन अपने एक दोस्त के साथ अपने घर से निकलता हूँ दिल्ली के लिए, लेकिन मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ही उतर जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्रेजी ट्रेन जर्नी जो करना था। और चंदा निकल जाता है दिल्ली के लिए। मैं इस स्टेशन के डॉर्मेट्री में एक बेड बुक करके पूरी रात स्टेशन पर ही बिताता हूँ और सुबह जल्दी से रेडी हो जाता हूँ एक क्रेजी सफर के लिए। भाई ट्रेन आ चुकी है और जनरल कोच काफी ज्यादा फुल है। कैसे ट्रैवल कर पाएंगे वो? खाली जगह है। भाई इस कोच में तो थोड़ा भी जगह नहीं है। अगले वाले कोच में चल के देखते हैं क्या हाल है। एक कोच को छोड़कर मैं दूसरे कोच में एंटर कर तो जाता हूँ, लेकिन इस वाले कोच में उस वाले कोच से भी ज्यादा भीड़ था। किसी तरह मैं अपने बैग को एडजस्ट करके एक जगह खड़े हो जाता हूँ। वैसे इस कोच में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे काम की तलाश में दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक फैमिली से होती है, जो अपने एक 4 महीने के बच्चे के साथ इस कोच में कल रात से ट्रेवल कर रही थी। और ये लोग भी दिल्ली जा रहे हैं। ये भैया बताते कि रात को इस कोच में इतनी भीड़ थी कि कुछ लोग वॉशरूम के अंदर खड़े थे। यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। खैर, खड़े खड़े हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस छोटी सी सफर को यादगार बनाया जाए। तो मैं इन लोगों के साथ लूडो खेलने लगता हूँ। वैसे मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जनरल और स्लीपर क्लास में लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। वो अलग बात है, कभी कभी लोग पटका पटकी भी बहुत जल्दी करने लगते हैं। खैर, इस गेम की चैंपियन बनते हैं ये। जाते जाते भाई लोग मुझे फरी खाने को ऑफर करते हैं। देखो भाई, लोग जनरल क्लास में ट्रेवल करने के लिए जुगाड़ कैसे लगाते हैं। भाई भैया लोग बता रहे हैं कि जन्माष्टमी के कारण यहाँ पे कम भीड़ है, नहीं तो इतना भीड़ हो जाता है कि आप इंटर नहीं कर पाओगे। मिर्जापुर हाँ जाइए, कोई बात नहीं, 2 मिनट है, होल्ड है। भाई वेलकम टू मिर्जापुर। मेरा कोच है भाई S5। अब स्लीपर में जाना है मेरे को। भाई मेरा कोच बहुत पीछे है यार, बहुत पीछे है S5। ये भाई S5, इसी में मेरा एसिड। वैसे मैंने जितना भीड़ आशा किया था स्लीपर क्लास में, उससे बहुत कम भीड़ था। वैसे मैंने कई बार नोटिस किया है, जिनको मिडिल बस सीट अलॉट हुआ होता है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में भी सीट फोल्ड नहीं करते, जबकि वो सो भी नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ।
वैसे स्लीपर क्लास का वॉशरूम का हाल ठीक ठाक था। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी आदत है को पैसेंजर से बकैती करने की, सिंपल भाषा में बोले तो वार्तालाप। तो जब मैं इन सबों को बताता हूँ कि मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास में एक सीट बुक की है तो ये सारे लोग मेरे पे हंसने लगते हैं और कहते हैं ऐसा कौन करता है भला। वैसे ये बात मैं अपने सारे क्लास के को पैसेंजर से शेयर करने वाला हूँ और देखता हूँ कि उनका रिएक्शन क्या होता है। खैर इस भाई जी के साथ मूवी देखते देखते और इन बच्चों को थोड़ा तंग करते करते ट्रेन कब प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। वेलकम टू प्रयागराज भाई। अब जो हमारा कोच है वो है हमारा M1 थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स क्लास। थर्ड ईयर इकोनॉमिक क्लास में मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी ट्रेन में इस क्लास में ट्रैवल नहीं किया। यहाँ मेरा स्वागत 2 बेडशीट के साथ होता है जो बिना धोए पैकेट में पैक था। खैर थोड़े टाइम के लिए मैं सोने का प्रयास करता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। इस भूख को कम करने के लिए मैं अपने बैग से 2 एप्पल निकाल कर खाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं इस ट्रेन में केटरिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं अभी तक भूखा हूँ क्योंकि मैं स्टेशन पर खाना ले नहीं पा रहा हूँ। इस कोच में आधा से ज्यादा लोग सोए हुए थे और जो जगह थे वो फोन में बिजी थे। अब सच बताऊं तो मैं बोर हो रहा था, तो इस बोरियत को कम करने के लिए मैं इस भैया के पास आ जाता हूँ जो इस ट्रेन में ही वर्क करते हैं। हमारी लूडो की मैच होती है जिसमें मैं हार जाता हूँ और ढेर सारी बातें। जाते जाते मैं भैया को भी बताता हूँ कि मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास में एक सीट बुक की है। तो इनको मेरी बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होता, फिर ये मुझे अपना PNR नंबर दिखाने को कहते हैं। भैया सॉफ्ट में भाई। इनको बाय बाय बोलकर मैं अपने सीट पर आ जाता हूँ। फिर मैं ये बात अपने क्लास के को पैसेंजर से शेयर करता हूँ। ये कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में पहली बार किसी को ऐसा करते हुए देखा है। खैर कुछ टाइम के बाद फाइनली ट्रेन पहुंच जाती है। वेलकम टू कानपुर। यहाँ के बाद है हमारा टुटला तक B3 आगे होगा मैं भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एसी क्लास में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक बार सिर्फ राजधानी में ट्रैवल किया है और किसी भी ट्रेन के एसी क्लास में ट्रैवल नहीं किया। तो मेरा आशा था कि एसी का ये क्लास पिछले वाले क्लास से बहुत ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कहने का हायर क्लास था लेकिन इस क्लास की स्थिति पिछले वाले क्लास से पुअर था। खैर जल्दी से बैग रखकर मैं बाहर कुछ खाने की तलाश में आ जाता हूँ। बाहर कुछ ज्यादा नहीं, बस ये समोसा दिखता है। खाना ढूंढा, स्टेशन पे मिला ही नहीं। जब नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करता हूँ तो लोग समोसे में भुंजिया भर देता है या फिर सब्जी भर देता है। मैंने दिखाया भी था, यहाँ पे देखो पूरे छिलके हैं पूरे। अब समोसा अच्छा था नहीं तो मैं ज्यादा खाया नहीं, लेकिन मेरा भूख से हाल बेहाल था। पेट में चूहे ऐसे कूद रहे थे जैसे मानो बाराती में डांस कर रहे हो। इसलिए मैं जब भी सो रहा था उठकर बैठ जा रहा था। पूरे कोच में ना तो कोई चिनिया बादाम वाला था ना कोई चना वाला, बस कोच में मुझे खराटे की आवाज सुनाई दे रही थी। भाई ऐसा ट्रेन में बैठा हूँ कि साला पानी भी कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए कि भाई पानी पी लो कम से कम। पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे पानी लेने के लिए मैं अपना कोच से बाहर आया, ट्रेन ही खुल गई उतने टाइम में। बिना पानी लिए मैं कोच पे चढ़ गया। कुछ टाइम के बाद ना जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं ये बिरयानी वाले भैया। इनका वेज बिरयानी खाते ही पेट के सारे चूहे सो जाते हैं। वैसे इस क्लास के को पैसेंजर्स को जब मैंने इस सफर के बारे में बताया तो इनका रिएक्शन था लाइक हमारा इसे क्या मतलब, तू कुछ भी कर। खैर कुछ टाइम के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ। वेलकम टू टुंडला भाई। अब है हमारा लास्ट सफर इन दिस ट्रेन। पर है वो कहाँ भाई? इसका A1 कुछ किधर है? आगे है भाई। कहाँ है A1 यार? मिल नहीं रहा है। अबे यार ट्रेन खुल गई यार। ओ भाई साहब A1 खोजने के चक्कर में मेरी ट्रेन खुल गई। मैं स्लीपर कोच मान के चढ़ गया। भैया इसका A1 किधर है? भाई मैं काफी आगे आ चुका हूँ। जिस कोच से निकला था वापस उसी कोच में आ गया। खैर थोड़ी परेशानियों के बाद फाइनली मैं अपने कोच में पहुंच जाता हूँ। तो भाई A1 में मिला है अपना साइड लोअर, सही है। इस कुछ में एक फायदा है ना कि आप अगर प्राइवेसी चाहिए तो आराम से पर्दा है ना, पर्दा गिरा लो ऐसे। भाई अगर सीमांचल से ट्रैवल कर रहे हो ना तो पानी का बोतल लेके घूमना 4-5। ना पानी वाला आता है ना कुछ आता है। भाई वेलकम टू अलीगढ़ जंक्शन। यहाँ पे मैं उतरा हूँ पानी लेने के लिए। भाई कोच में पानी वाला नहीं आ रहा कोई। इस स्टेशन में पानी लेके रहेंगे हम। पानी तो मैं ले लेता हूँ लेकिन इस चक्कर में ट्रेन ही खुल जाती है और अपने कोच में इंटर करने के चक्कर में ट्रेन छूटने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह मैं जनरल कोच में इंटर कर जाता हूँ। भाई ट्रेन खुल गई। भाई मैं वापस से जनरल कोच में आ गया भाई पानी के चक्कर में। भाई इसको खोलो यार थोड़ा।
ट्रेन जब दिल्ली पहुंचने ही वाली थी तब इस कोच में आगमन होता है इनका। इनको मेरे ऊपर डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पिछले वाले क्लास में भी देखा था। फिर जब मैं इनको बताता हूँ कि मैं इस ट्रेन की सारी क्लास में एक सीट बुक किया हूँ तो इनको लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, इसीलिए मुझसे मेरा PNR नंबर मांगते हैं। तब जाकर इनको मेरी बातों पर विश्वास होता है। खैर रात को 9 बजे फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ अपना फाइनल डेस्टिनेशन। really awesome and funny and बाकी इतनी दफा ट्रेन में सफर किया। अलग-अलग लोग तो मुझे जनरल को ज़्यादा ना ही पूछे तो बेहतर है। लोग खर्चा कुछ बड़ा वो भी तो एक कदम रखने के लिए भी जगह थी, और जो स्लीपर का हाल तो उससे भी खराब था। लोग वॉशरूम के अंदर खड़े हुए थे, आई थी वॉशरूम के अंदर जो उधर वॉशरूम करने के लिए बंदा जहाँ उस पर खड़े हुए थे, वो क्या बात है। और बाकी फिर वो बाकी तो वो था कौन ना 8 आए मतलब क्या 1 क्लास 2 क्लास वाले वो तो कुछ खाने का ही दे रहे थे तो उसमें जा चूहे तक कूद रहे थे। फिर खाने के बाद चूहे सो गए थे तो अच्छी बात है। बहुत बुरा हाल था, इतना बुरा हाल ट्रेन में, ना खाने को ना पीने को ना बैठने। सेकंड और फर्स्ट का चल वो भी बस कह रहे वो बगैर धुली बेडशीट दे दी और वो भी कुछ समझ नहीं आ रहे तो खाने एंड पे पुलिस से तो एक कन्वर्सेशन भी हो गई थी। वो तो सबसे हो जाती सर भाई ना बस ऐसे फिर ही जाए दिनों से निकल के उसी जगह कुछ समझ नहीं आ रही क्या था। जी आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग है, लेकिन बस आपको ये बात समझ आनी थी कि आपका वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन होगी, फिर आपको अच्छा लगेगा उस तरह की जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ये भी। एक ट्रेन सोचे आप एक ट्रेन में बार-बार हर कोच में जाने के बैठे 5 to 4 टाइम्स जी। अब आगे ये फ्रेंड तो सीधे दिल्ली पहुंच गए थे, ये छोटी सी जगह पे रुक के दिल्ली पहुंच ही गए आपके घर। अच्छी रही थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहिए सब भाई उसका तो बेचारे का काम ही ऐसा है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हर चीज को बदल बदल के देखते रहते हैं और ये वीडियो की वजह से हम तक भी पहुंच जाती है, हम यहाँ बैठे हुए एक्सपीरियंस कर लेते हैं चीजें। और आगे वो लोगों से फील नहीं हो रहा था, फील नहीं होता। इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए भी कम नहीं है ना लोगों ने कि हर एक ट्रेन के आप हर कोच में हर थोड़ी देर में हर स्टेशन पे उतर जाओ एक नया सीट पकड़ जी। मैंने कहा था अभी एक जगह से निकले दूसरी बार निकले, एक जगह से स्टेशन से जा रहा था, और ये एक बार क्लास में थी ना तो लास्ट में वो तो रिलीज नहीं पोपट हो गया, एक वीडियो उधर पीछे हो गई थी, मेरा अंदर से जाना बड़ा बुरा था। ये है और जो जनरल क्लास है वो तो अल्लाह ना करे भैया आपको आगे कार पकड़ लेते हैं, बड़ा बुरा हाल। चले जी बस ये एक्सपीरियंस रहा, हमें भी अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त था। भाई को इनकरेज करेंगे तो इसी तरह जबरदस्ती भी नई सी चीज लेके फिर आते हैं। अगर कोई वीडियो आप चाहें तो जरूर बताएं, रिकमेंड करें, हम क्रिएशन जरूर देंगे। और बाकी एक्सपीरियंस सारी चीजों को होना चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए तो अच्छा होना चाहिए। चले जी अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं। यार गाजू आ जाता है ना, सो भी बस पे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।